अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज आपने 2.3 करनी है। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आपने तो इस क्वेश्चन 1 के टोटल 6 पार्ट हैं। उन 6 पार्ट में से मैं 3 पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी 3 पार्ट आपने खुद करनी है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है फार्मूला निकाल सॉल्यूशन में आपने पहले नंबर पे ए वैल्यू निकालने ए बी सी की। एस करके सब 1 है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला राइट करना सम, उसे ऐसे प्रेजेंट कर लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये आपने फार्मूला याद रखना है। माइनस बी इज इक्वल टू -5, ए इज इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस +5 1 लिखे या ना लिखे हमारे सामने निकला। आप प्रोडक्ट का फार्मूला इन दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना अल्फा बीटा, इसका फार्मूला सी ओवर ए। तो सी हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 1 है, 3 ये आंसर है स्टूडेंट। इस तरह हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। इधर से इस तरह इधर भी ए इज इक्वल टू पी है, बी इज इक्वल टू -q और सी इज इक्वल टू आर। अब ये आर, अब आपने फार्मूला लिखना है जी सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी किसके इक्वल है -q के, ए किसके इक्वल है बी के। अब जी माइनस माइनस प्लस q ओवर के, ये हमारा बना सम। अब स्टूडेंट आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसका फार्मूला अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास आर है, ए की वैल्यू हमारे पास पी है। इस तरह हमने सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड किया। इधर स्टूडेंट क्वेश्चन 5 है, पहले नंबर पर ए इज इक्वल टू n प्लस m, बी इज इक्वल टू m प्लस n, सी इज इक्वल टू n माइनस n। अब फार्मूला सम पहले सम फाइंड करने का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। चलिए इसके नीचे माइनस बी किसके इक्वल है m प्लस n के, ए किसके इक्वल है l प्लस m के। अब आंसर -m माइनस प्लस -n l प्लस m आ गया। अब छोटा हम फाइंड करना प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा बीटा सी ओवर ए। अब सी हमारे पास n माइनस l है एंड ए हमारे पास n प्लस m। ये स्टूडेंट इस तरह आपने ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी, इस तरह आपने रूट्स को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, पहला पार्ट मैं करवा रहा हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। एक सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पहले नंबर पर ये बात देखनी है सम ऑफ द रूट्स। इस क्वेश्चन में पहले सम आपने फाइंड करना है और इस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन कि इसमें आपने सम भी फाइंड करना और प्रोडक्ट भी आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपने सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपने इक्वेशन राइट करेंगे 2k² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब आपने ए बी सी, ए इज इक्वल टू 2k, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 4k। अब इधर आपने पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। सम फाइंड करते सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। माइनस बी का साइन है, बी किसके इक्वल -3 के, ए 2k, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। ये आया सम, ये क्या आ जाना है सम। अब आपने फाइंड करना प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी हमारे पास है 4k, ए हमारे पास है 2k, के से कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 है। प्रोडक्ट किसके इक्वल आया 2k। अब नंबर स्टूडेंट आपने लिखना है, ये क्वेश्चन के अंदर से पता चलता है कि हमने सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। इधर लिखा हुआ सम ऑफ द रूट्स, इसलिए हमने सम फाइंड किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड किया इस वाली इक्वेशन का। अब क्या करना है अपने अकॉर्डिंग टू, अब के का आंसर फाइंड करना है।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्टूडेंट ध्यान से बात समझनी है। सारे स्टेटमेंट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मीन इज इक्वल एंड इस ट्वाइस में टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू के इस फॉर्म को आपने सीखना है। सम ऑफ द रूट्स सम मीन एस लिखने ऑफ द इक्वेशन इक्वल का साइन इस ट्वाइस टू क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस तरह लिखना आपने। अब सम का साइन एस किसके इक्वल है 3/2 के ये देख लें इधर। अब एस के नीचे लिखे 3/2 के एंड टू पी किसके इक्वल है 2 के 2 लिख लें। अब स्टूडेंट 3/2 के 2 to the 4 अब ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 के 3 4 to the 8 के। अब स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड और के का आंसर आया 3/8। इस तरह आपने स्टूडेंट ये क्वेश्चन करना है और साथ इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। आप स्टूडेंट आपने क्वेश्चन 3 करना है। इसके भी 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट में लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। अब स्टूडेंट आपने सम ऑफ द स्क्वायर इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन का भी पहले नंबर और सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। चलें अब यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं। तो मैं चलिए इधर से वैल्यू राइट करते हैं। a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू -8। अब पहले सम फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b हमारे पास 3k है, a हमारे पास 4k है तो k से कैंसिल हो जाने तो -3 और 4 है। अब फाइंड करना प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, c हमारे पास -8 है, a हमारे पास 4k है तो 4 × 4 4 to the 8 तो -2/k है। अब यहाँ पर चलिए मैं करवाता हूँ आपको। आपने कंडीशन को समझना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है यहाँ से सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ये पूरी हेडिंग तो समझे। सम इन प्लस होता है स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हमारे दो हैं अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा और उनके ऊपर क्या है स्क्वायर। सम इन प्लस द स्क्वायर ऑफ द रूट्स दो हैं अल्फा और बीटा उसके ऊपर क्या लिखना स्क्वायर। आप इक्वेशन सारे इज इक्वल इज मीन टू इसको करना है इसके इक्वल टू के। इस तरह स्टूडेंट आपने ये इक्वेशन बनानी है। अब आपने फार्मूला ओपन करना है। इसका फार्मूला ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वो फार्मूले का अल्फा बीटा माइनस वो फार्मूले का अल्फा बीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ से स्टूडेंट आपने फार्मूला देखना a प्लस b का होल स्क्वायर आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे पड़ा होगा और साथ इधर आपने लिख देना -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट आपने वैल्यू कर देंगे अल्फा प्लस बीटा मीन सम किसके इक्वल है -3 और 4 के 3 और 4 का होल स्क्वायर टू अल्फा बीटा किसके इक्वल है -2/k और 2 लिखा। अब माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस प्लस और 2 to the 4 हो गया है। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम लिया तो 16 के आया नीचे 16 के। अब 16 कट हो तो 9 के बचा के से कट 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 64 आया स्टूडेंट। अब इस टाइम मैं इधर कर रहा हूँ। अब 9k प्लस 64 2 अब ये डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई 16k आया 9k प्लस 64 प्लस क्या 32k आया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है 32k ये प्लस से इधर आकर -9k हो जाना। अब स्टूडेंट 32 में से आपने 9 निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है 9 तो आपके पास आता है 23k। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपने क्या करना है 23 तो मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड इस तरह ये आपका आंसर है। इस तरह स्टूडेंट आपने इसका सेकंड वाला पार्ट भी खुद करना है। आप स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 करना है। इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट करवा लो, दूसरा आपने खुद करना है। फाइंड p फाइंड करने इस क्वेश्चन में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
रूट्स दिए हुए आपके क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट डिफर बाय यूनिटी, आप देखेंगे किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पर तब्दीली करनी है आपने पहले इधर से चले, मैं ए बी निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू एस के साथ 1 है 1, बी इज इक्वल टू -1 इधर का 1, और सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर आता है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने सम, पहले सम निकालना, पहला रूट है अल्फा, क्या रूट है जी अल्फा। अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे राइट करने की जरूरत नहीं है, और सिंपल लिखना अल्फा सम में प्लस होता है, और दूसरा रूट संभालना है अल्फा। अब बीटा नहीं आना है, जब भी डिफर का जिक्र आना है तो बीटा राइट नहीं करना। अल्फा डिफर मीन होता है माइनस यूनिटी 1 को शो करता है, लिखना 1। अब ये अल्फा सम एंड दूसरा रूट बना अल्फा -1, अब ये इसे प्रेजेंट कर रहा है। इस तरह छोड़ा आपने ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये चेंज हो ना, अल्फा में अल्फा प्लस किया 2 अल्फा आया -1। अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल करता हूँ माइनस, बी किसके इक्वल है 1 के, ए किसके इक्वल है 1 के, तो डेफिनेटली ये हमारे पास आया -1, क्या आ जाना है -1। अब इधर देखना आपने -1, दोबारा देखने पहला रूट से अल्फा, दूसरा रूट क्या होना है अल्फा बीटा के प्लेस में, ये अल्फा डिफर में माइनस यूनिट मीन होता है 1, अल्फा -1। उसी तरह भी माइनस दिया पर एक वैल्यू पुट किया -1 है। अब 2 अल्फा, ये -1 है, इधर आकर +1 हो जाना है स्टूडेंट। 2 अल्फा 1 में 1 का 0, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड 0 बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 आया। अब स्टूडेंट आपने सम किया, अब ये दोनों रूट्स को मतलब ये रूट्स है और ये वाला, इनका प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पर करते हैं। अब आपने लिखना अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा -1, मल्टीप्लाई किया दोनों रूट्स को, और सी ओवर ए, तो सी हमारे पास है बी स्क्वायर और ए हमारे पास है स्टूडेंट 1, ये हमारे पास बना बी स्क्वायर। अब आपने लिखना है अल्फा और अल्फा -1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू करो अल्फा किसके इक्वल आया 0 के, 0 लिखिए, इधर 0 -1 और बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 0 मल्टीप्लाई के 0 0 -1 होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर 0 आया, तो आपको पता है इसके किससे खत्म होता है स्क्वायर रूट से, तो ये आपका 0 का 0। अब पे किसके इक्वल आया जी 0 के। इस तरह स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करना है। इधर सिर्फ जब डिफर आ जाएगा तो आपने बीटा की सेकंड रूट चेंज हो जाना है, जहाँ पर आपने इधर होता है 2 तो अल्फा -2, 3 होता तो अल्फा -3, इस तरह आपने राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपने करना है। अब स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट है, पहला पार्ट करवा लो, बाकी 2 पार्ट आपने खुद करने हैं, एक जैसे ही। अब इधर भी लिखा है फाइंड m फाइंड करना है द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इधर भी आपने पहले सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, वो देखने वो तरीका। पहले नंबर हम वैल्यू लिखते हैं जी सॉल्यूशन में, इक्वेशन है सारी आपके सामने राइट, a इज इक्वल टू s के साथ 1 है 1 लिखना, b इज इक्वल टू s के साथ -7 -7 एंड c इज इक्वल टू 3m -5 इस तरह स्टूडेंट आपने वैल्यू निकालना। अब आपने सम फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a माइनस b किसके इक्वल है -7 के, a किसके इक्वल है 1 के, माइनस प्लस 7, ये सम निकाल के अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए लिखना अल्फा बीटा c ओवर a। c स्टूडेंट हमारे पास 3m -5 और a हमारे पास 1 है, तो इन्हें सोल्यूशन किया तो 3m -5 आता है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने क्वेश्चन बना लेंगे। पहली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है 7 के, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल है 3m -5 के। और थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन में राइट है ये वाली, आप लिखने 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये हमारे 3 क्वेश्चन बने। अब स्टूडेंट आपने ये ध्यान में रखना है, आपने m का आंसर फाइंड करना है। किसका आंसर फाइंड करना है m का। ये जो सेकंड क्वेश्चन है
एक आप सोल्यूशन करना है, जब आपने पहले अल्फा का आंसर आना है और बीटा का आंसर आना है, जब दोनों का आंसर आ जाना है तो लास्ट में अल्फा और बीटा इवैल्यूएट करनी है। सेकंड इक्वेशन एंड में सॉल्यूशन होना है, बस में रहे। अब आपने क्या करना है, पहले नंबर पे लिखेंगे सादा इक्वेशन नंबर 1, सादा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 सॉल्यूशन करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा चलिए आप बीटा के इधर आपकी मर्जी है, अल्फा उधर ले जाइए बीटा ले जाइए 7। अब ये प्लस बीटा इधर आकर माइनस बीटा हो जाए, ये प्लस है इधर आकर माइनस बीटा। अब आपने स्टूडेंट क्या करना, अब आपने लिखना पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इस वाले क्वेश्चन में 23 में पुट करना। ठीक है, इधर मैंने लिखा है अल्फा और बीटा का आंसर रियल नंबर में ना आए, फिर आपने पुट करना, अभी रियल नंबर में कोई नहीं आंसर आया। अब आपने क्वेश्चन 3 राइट करें, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा अल्फा किसके इक्वल है, 7 माइनस बीटा, अल्फा 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा लिखा 4। अब 3 7 है 21 और 3 बीटा है प्लस 2 बीटा 4। अब फिर आपने क्या करना है, 21 3 बीटा 2 बीटा निकालो माइनस बीटा आ जाए 4। अब ये प्लस 4 है, इधर आकर माइनस 4, माइनस बीटा इधर आकर प्लस 4 हो जाएगी, 21 4 का 17 आया, ये बीटा का आंसर है। इसका आंसर आया जी बीटा। अब फिर आपने क्या करना है, अब आपने ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, अब फिर आपने क्या करना है बीटा। अब ये बीटा का आंसर दोबारा लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 1। अब ये बीटा का आंसर आया तो बीटा का आपने यही आंसर क्वेश्चन 1 में दोबारा पुट करना है। क्वेश्चन 1 पुट करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा अब बीटा किसके इक्वल है, 17 के, 17 निकाल अल्फा। अब ये प्लस 70 इधर आकर माइनस 70 हो जाने, तो ये आया -10, ये क्या आया -10। अब स्टूडेंट हमारे पास अल्फा का आंसर आ चुका है और बीटा का आंसर आ चुका है। ये मैंने तरीका सारा बताया आपको, यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आना वो दोबारा क्वेश्चन 3 को पुट करना है, इसका जो आंसर आना वो दोबारा पहले क्वेश्चन पुट करना है। अब लास्ट में आपने स्टूडेंट क्या लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ, लास्ट में स्टेप है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, अल्फा बीटा 3m माइनस 5, ये क्वेश्चन 2 जिसमें मैंने इरेज कर दी। अब वैल्यू पुट करें, आंसर आया था अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है -10 के, बीटा किसके इक्वल है 17 के, और 3m माइनस 5, 10 को 70 से मल्टीप्लाई कर -170, 3m माइनस 5। अच्छा ये माइनस है, इधर आपको +5 हो जाने, 3m 175 175 निकालो -165 और 3 माइनस, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाना है। अब यहाँ पर -65 3 लिखा और साथ इधर है, अब 3 1 3 5 50 1 के 3 5 50 -55, ये स्टूडेंट हमने n का आंसर फाइंड किया। इस तरह आपने स्टूडेंट 2 से पार्ट करनी है। आप स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी 2 पार्ट है, बाकी दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। लिखा फाइंड m इज इक्वल टू लैम्डा। अब रोज़ मैंने सारी स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने ये लिख दी इज इक्वल टू लैम्डा, बाकी इसमें भी आपने पहले सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसका सोल्यूशन यही है, आप पहले a इज इक्वल टू 2m + 3, s के साथ है, s के साथ b है, b इज इक्वल टू 7n - 5 एंड c इज इक्वल टू 3m - 10। रोज़ सम अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, माइनस b किसके इक्वल है 7m - 5 इंटू a हमारे पास है 2m + 3, 7 माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाए, 2m + 3। अब ये स्टेप जरूर करते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा, इज इक्वल टू लैम्डा, ये स्टेप आपने साथ जरूर राइट करना है, इक्वेशन के स्टेटमेंट में लिखा है। जब भी आप सम ऑफ प्रोडक्ट करो तो साथ इक्वल टू लैम्डा जरूर राइट करें। इस तरह प्रोडक्ट है अल्फा बीटा
सी ओवर ए, सी हमारे पास 3m माइनस 10, ए हमारे पास 2m प्लस 3। अब इधर भी आपने इज इक्वल टू लेंथ इस तरह राइट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपने ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने लिखना जी s इज इक्वल टू p, सम एंड प्रोडक्ट, ये दोनों बराबर। सम का आंसर ये है, ये लिखना -7m प्लस 5 2m प्लस 3 इज इक्वल, प्रोडक्ट का आंसर ये है 3m माइनस 10 एंड 2m प्लस 3। आगे स्टेप देखिए, आपकी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7m प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आप ये लिख लें इधर 3m माइनस 10 2m प्लस 3, ये डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई 2m प्लस 3, इससे कैंसिल हो जाना, पीछे बचा -7m प्लस 5 3m माइनस 10। अब m वाले टर्म इधर ले हैं, ये प्लस है इधर आकर माइनस, ये प्लस 5 इधर आकर -5। अब करना प्लस साइन माइनस को -10 में आया, करना प्लस साइन माइनस को -15। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आकर डिवाइड, -15 और -10 है, -1 से कैंसिल, तो 5 3 द 15 5 2 द 10 3/2। ये स्टूडेंट हमारा m का आंसर आया। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3 मुकम्मल की, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज